गुड इवनिंग एवरीवन। यस, कैसे हो आप सब? स्क्रीन दिख रही है सबको और मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से थम्स अप करो, फिर आगे चले। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। आज हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है? तो सर, सब बच्चे अपना कॉपी पेन लेके बैठे, सबने सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। क्लियर? और अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है? तो अब हमारा ये थर्ड लेक्चर है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, राइट? हमने लास्ट क्लास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ा था ना, कि कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, है ना? कौन सी नहीं होती। क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाए कि कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कौन सी नहीं है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जस्ट अ मिनट। और हम मेथड्स कुछ कर चुके थे, 2 मेथड हमने कर लिए थे, ठीक है? कौन कौन से करे थे हमने? एक तो फैक्टराइजेशन वाला लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और एक रैशनलाइजेशन। ये 2 मेथड हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। इसके आगे देखते हैं कि आज कैसे करना है और कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है? वो सब पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि लिमिट इन्फिनिटी पे कैसे कैलकुलेट करते हैं जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा हो। अभी तक तो हमने ये एक्स टेंड्स टू ए वाला पढ़ लिया था, लेकिन अगर ऐसे दे रखा हो इनफाइनाइट लिमिट, देन हाउ कैन वी डील विद दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? क्लियर? ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन घर के लिए दिया था करने, करके आयो? ट्राई करके आयो? यस, जो ट्राई करके आया अपना आंसर लिखो चैट बॉक्स में। अदरवाइज अभी करो, टेक अ मिनट एंड ट्राई द क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है भाई? ए? यस, ए विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। देखो इधर, ये हमें क्या दिया हुआ है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। ये जो ये दे रखा है ना, ये कि क्यूब रूट है, दैट इज एक्स की पावर 2/3, ठीक है? ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स रेज टू द पावर 1/3। अपना माइक बंद करो। एक्स रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? एक बार ना, ये जो थोड़ा सा हमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिख रही है ना, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करेंगे? इसको पुट कर देते हैं एक्स की पावर 1/3 को टी। क्लियर? नाउ यू कैन सी कि एक्स की पावर 2/3 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट? एंड एक्स विल बी इक्वल टू टी क्यूब। तो अब जहां जहां पे हमें ये पावर्स दिख रही है, वहां वहां पे ये टी की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब अगर एक्स मेरा 1 को टेंड कर रहा है, तो टी भी तो 1 को टेंड करेगा ना, है ना? तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट टी टेंड्स टू 1, ऊपर क्या बन गया भाई? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन टी क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है जब हम 1 पुट करेंगे? ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, 0/0 फॉर्म, राइट? फैक्टराइजेशन मेथड। तो जल्दी से इसको फैक्टराइज कर दो सब लोग। लिमिट टी टेंड्स टू 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? t-1 होल स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म को। नीचे से एक बार t-1 अगर कॉमन लेते हैं, जैसे x³ - 1 होता है, तो x-1 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचता है? 1 + x स्क्वायर, है ना? छोटी क्लासेस में वो डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करते थे, डिवाइड कर देते थे।
राइट, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर दोनों के चल रहा है, ये स्प्लिट कर दिया इसको। क्लियर? नाउ यू कैन सी लिमिट टी टेंड्स टू वन, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बच क्या गया हमारे पास, वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस वन का स्क्वायर, दिस इज 1/3 का स्क्वायर एंड 1/9 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतना सा क्वेश्चन था, होना ये फैक्टराइजेशन से ही था, ठीक है। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर किया वेरी गुड भाई, ट्राई करके आया करो रोज का, जो भी एक आधा क्वेश्चन ही होमवर्क में देती हूँ मैं, एक या दो क्वेश्चन, तो यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप। नोट कर लिया सबने? थम्स अप तो कर दो। इज इट नोटेड? चलो भाई, थम्स अप रिएक्शंस अपने करते रहा करो भाई, थम्स अप वगैरह की पता लगता रहे कि आप नोट भी कर रहे हो, ठीक है। और आंसर अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो आंसर लिख दिया करो। क्लियर? कुछ नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा अगर गलत भी हुआ तो हम ठीक कर देंगे उसको, अपना मैच कर सकते हैं हम, है ना। नाउ अब हम देखेंगे, फर्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, सेकंड हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन, थर्ड हम पढ़ रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करेंगे कौन कौन सी। जैसे देखो यहाँ देख, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स हो, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स हो, आंसर विल बी वन। क्लियर? इसके प्रूफ जब हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेंगे ना, एक एलएच रूल आएगा जिसको हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, है ना, लोपिटा रूल भी बोलते हैं कहीं पर, एल हॉस्पिटल्स रूल, उससे ये प्रूव हो जाता है, ठीक है, वो अभी बताएंगे। पहले आप ये देखो कि जब भी साइन एक्स अपॉन एक्स हो और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो, देन द लिमिट विल बी वन। लाइकवाइज फॉर टेंजेंट एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स हो तो देन द लिमिट विल बी वन। इनवर्स फंक्शन में भी सेम काम करता है, अगर अपने पास इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स हो या फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय एक्स हो, एक चीज ध्यान रखना कि लिमिट जो है यहाँ पे वो एक्स टेंड्स टू जीरो है दोनों में। क्लियर? तो आंसर विल बी वन। अब हम सी पे चलते हैं, सी पार्ट पे। दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स। अब यहाँ देखो ये हमारा वन को टेंड कर रहा है, ये हमारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, वन की पावर इंफिनिटी। इस इन वाले रूल्स पे आते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे ई आई वैल्यू। लाइकवाइज अगर वन प्लस ए एक्स है यहाँ पर, तो ई की पावर ए विल बी द आंसर। क्लियर? हमें अब इन लिमिट्स को यूज करना है, स्टैंडर्ड लिमिट्स है ये। फिर डी पार्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा फिर से वन को टेंड कर रहा है, ये हमारा फिर से इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, राइट। तो इसको सोल्व करेंगे, अभी कैसे करेंगे ये वाले मेथड्स धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगे, अभी के लिए ये लिख लो सब लोग। एवरीवन नोट द लिमिट। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लाइक आगे वाले मेथड देखेंगे, यू विल गेट टू नो कि कैसे आया ये वाला, ठीक है। ये 5 रिजल्ट्स लिखो फटाफट से नोटबुक्स में, फिर इनको ही यूज करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स की क्लास में कोई भी ऐसे करके नहीं बैठेगा। ओपन योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड नोट इट डाउन। लिख लिया सबने?
एक ही साइड से आया अभी थम्स अप भाई। इज इट नोटेड? मेरी आवाज आ रही है? बता नहीं रहे हो। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे देखो अभी ये तो था, अगर आपके पास ये ln है, ln मतलब log बेस ई, अगर आपको ये दे रखा हो log बेस ई, जस्ट अ मिनट, यहाँ लिख देते हैं इसको। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर अपने पास ऐसे हो log बेस ई 1 + x/x, तो इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 करने पे 1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही ये x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a है ये। क्लियर? देन दिस विल बिकम n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये सारे रिजल्ट ना आपके एलएच रूल, एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। सो अभी देखेंगे वो वाला रिजल्ट भी, फिर आप प्रूव कर सकते हो इनको। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले में तो सिर्फ x के लिए था, जैसे हमने ये पढ़ा ना साइन x बाय x। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई fx है तो साइन ऑफ fx मतलब कोई फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन 5x है। क्लियर? अब fx क्या हो गया? 5x, राइट? तो अगर नीचे भी यही दिया हुआ है और लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही है, देन दिस विल ऑल्सो बिकम 1। इज दैट क्लियर? ऐसे ही cos fx, लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू 1। बाकी में भी बस अब x की जगह ने कोई फंक्शन रिप्लेस किया है, वैसे ही बनाना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन से देखते हैं कैसे करना है इनको। ये सारे एक बार नोट कर लो आप सब, फिर हम क्वेश्चन से देखते हैं हाउ टू सोल्व। If you have noted, then do the thumbs up. कर लिया नोट? ओके जी। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx a के बराबर है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू a कोई दूसरा फंक्शन जिसकी लिमिट b है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी, तो इसकी पावर fx की पावर 5x करेंगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? ये हमारा a को टेंड कर रहा है, ये हमारा b को टेंड कर रहा है, तो दिस इज a की पावर b, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर टू यू? यस, इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर n माइनस 1 अपॉन x, राइट? अभी अभी हमने ये वाला रिजल्ट देखा था, ये वाला है ना। ये क्या कह रहा था हमें कि अगर अपने पास ऐसा कुछ होता, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये किसके बराबर हो जाता? n इंटू a की पावर n माइनस 1, राइट? लेकिन अपने पास क्या चल रहा है? 1 + x, तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 + x की पावर n माइनस 1 की पावर n। 1 की तो आप कोई भी फाइनाइट लिमिट लो 1 ही रहेगा, है ना। नीचे वाले को 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हमारे पास ये क्या हो गया भाई? 1 + x, 1 + x, कुछ इसको मान लेते हैं y काइंड ऑफ। ये देखो यहाँ पे दिस इज y की पावर n, y को माना 1 + x। क्लियर? x टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू 1, लिमिट y टेंड्स टू 1 अपॉन y माइनस 1। यहाँ पे क्या कह रहा था? x टेंड्स टू a।
क्लियर है? तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू वाई की पावर a की पावर, दिस इज n इंटू a की पावर n माइनस वन, राइट? a क्या है यहाँ पे अब 1, 1 की पावर n माइनस वन, 1 की कोई भी फाइनाइट पावर लोगे आंसर में तो 1 ही रहेगा ना, सो द आंसर विल बिकम n, इसका आंसर है n। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी, फर्स्ट पार्ट की g प्रॉपर्टी, राइट? बाय फर्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? yes, the value of limit is n, very good, MTS संगरूर बॉयज करके है, वेरी गुड भाई। ये कर लिया नोट? इज इट नोटेड? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। अब हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन टेंजेंट ऑफ 5x। क्लियर है? हमने फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ी थी ना लिमिट्स की, उसमें क्या था कि जब भी ये दे रखा हो हमें, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx, राइट? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 tangent of 5x। now you can see this will become 0 by 0 form, है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर ही लिख देते हैं, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ताकि अपना ना वैसे वाली वो बन जाए जो हमने किया था ना अभी, कि साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेंजेंट ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3x से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ऐसे ही डिनोमिनेटर में सेम 5x से मल्टीप्लाई और 5x से डिवाइड, यस और नो? इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी कि भाई यहाँ पे ये वाली जो टर्म है दैट विल गोज टू 1, लिमिटिंग वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू विल बी 1। अल्टीमेट अपने पास x से x कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 3/5, ठीक है? सो इट विल बिकम 3/5। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है यहाँ पे, ये वाली, सेकंड की ए वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये सी वाली प्रॉपर्टी। अपनी कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन के साइड में यू कैन राइट इट डाउन द प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है, कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस, तरुण नाम से है थर्ड ऑप्शन, यस, वेरी गुड। MSG थर्ड, यस। जिन्होंने भी सी ऑप्शन आंसर किया है चैट बॉक्स में, वेरी गुड भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन हमारा किस में आया हुआ है, अब देखो जेई मेंस में आया हुआ है सेम क्वेश्चन, ठीक है, 2025 इसी साल का है, अप्रैल शिफ्ट में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें इतनी बड़ी सी कोई वैल्यू दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, टेंजेंट ऑफ ये क्या लिखा हुआ है 5 x की पावर 1/3, ठीक है। फिर लिखा हुआ है log बेस e 1 + 3x स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स 3√x, इसका क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, मतलब टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर, ये लिख देते हैं भाई, क्लियर।
एंड यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर 5x रेज टू द पावर 4/3 माइनस 1। नाउ यू कैन सी, फिर से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। क्लियर? ऐसे ही इसको 3x² से डिवाइड और 3x² से मल्टीप्लाई, यस और नो, जैसे हमने लास्ट वाले स्टेप्स में किया, ताकि अपनी वो प्रॉपर्टी लग जाए, है ना। नीचे देखो, स्क्वायर में है तो 3√x का स्क्वायर से डिवाइड, 3√x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास 5x 4/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे लिख देती हूँ 5x 4/3, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? नाउ यू कैन सी कि जब लिमिट लगेगी, लिमिट तो स्प्लिट हो जाती है ना फंडामेंटल थ्योरम से, इसके साथ भी लगेगी, इसके साथ भी लगेगी, लाइकवाइज इनके साथ भी और इनके साथ भी, मल्टीप्लाई में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म हमारी अप्रोच किसको करेगी? 1 को। ये वाली टर्म किसको? 1 को। क्यों? अभी अभी तो देख, क्या है ये, देखो लोग में भी तो लिखा हुआ था ln 1 + fx अपॉन fx। fx बोले तो अब यहाँ पे क्या है हमारा 3x²। क्लियर? लाइकवाइज टेंजेंट इनवर्स में भी सेम, ये भी। तो हमारे पास अल्टीमेट जो बचेगा वो क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये सारे तो 1 को अप्रोच कर रहे हैं, 1 × 1, दिस इज 5x की पावर 1/3 इंटू 3x² अपॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा नीचे, ये वाला भी 1 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला भी 1 को अप्रोच कर रहा है, सो दिस विल बिकम 3√x का स्क्वायर into 5x 4/3 power. Now we have to just solve these. क्लियर है? देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है ना। यहां से ऊपर पावर क्या बन रही है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x की पावर 1/3 + 2 × 3। क्लियर? नीचे क्या बना, 9x इंटू एक्स की पावर 4/3। तो हमारे पास अल्टीमेट 1/3 आया आंसर, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर भी हमारे पास आएगा क्या, 7/3, नीचे भी क्या आएगा 7/3 पावर्स ऐड होने पे, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, अल्टीमेट आंसर विल बी 1/3। इज दैट क्लियर? सी ऑप्शन विल बी द राइट वन फॉर दिस। रिपीट करना है, देखो, हाँ जी रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें दे क्या रखा था, टेंजेंट 5x की पावर 1/3, राइट, जो जो येलो में लिखा हुआ है ये हमें गिवन था। लोग बेस e1 + 3x², ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें ये प्रॉपर्टीज पता है कि जब भी टेंजेंट इनवर्स में हो ये, या टेंजेंट में हो या लोग में हो, लोग कैसा, ये वाला, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी, लोग 1 + fx अपॉन fx इज इक्वल टू 1, e की पावर fx - 1 अपॉन fx इज इक्वल टू 1। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। ये जो ब्लू वाला है इससे हमने क्या किया, यहाँ पे 5x की पावर 1/3 था ना, ये था फंक्शन, इससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। लाइकवाइज 3x², ये रहा, इससे डिवाइड किया, इसी से ही मल्टीप्लाई किया। क्लियर? टू गेट न्यूट्रल रिजल्ट। लाइकवाइज इन द डिनोमिनेटर, इससे मल्टीप्लाई, ये रहा, डिवाइड और मल्टीप्लाई, लाइकवाइज इधर से। इज दैट क्लियर? अब आप देख रहे हो कि भाई ये वाली टर्म जो है फर्स्ट सेकंड, ये 1 को अप्रोच कर रही है इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किसको अप्रोच कर रही है, फिर से 1 तो बच जो गया उसको कैंसिल आउट किया, आंसर आपको मिल जाएगा 1/3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? If it is clear, then do the thumbs up, everyone. नोट कर लिया सबने? ये वाले क्वेश्चंस, इफ यू नो द प्रॉपर्टी देन यू कैन इजीली सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इफ यू नो द प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? यस, ये MSB NM करके जहां जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, अपनी नोटबुक खोल के बैठो भाई, आपस में बातें बाद में कर लेना 6 बजे के बाद, ठीक है।
नाउ कमिंग ऑन डी पार्ट, अभी हमने कौन कौन से मेथड कर लिए, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन सॉल्विंग लिमिट प्रॉब्लम्स, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, कभी कभी हमें ये दे रखा होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो हम ये कर दे ए प्लस एच में, वो जो एल एच एल आर एच एल वाला करते थे ना, या फिर हम ये कर सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। जैसे भी हमें जरूरत होगी अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वैसे कर लेंगे। क्लियर, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन दिस। नाउ यू कैन सी दिस इज टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है ना, तो ऊपर वाला 0 को अप्रोच कर रहा है, नीचे वाला साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, राइट, साइन पाई बाय 4 is 1 by root 2. So root 2 multiply 1 by root 2, that will become 1 and this will approach 0. मतलब 0 by 0 form. Clear? Now what we can do? We can just substitute. कैसे? देखो limit h tends to 0 1 minus tangent of, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, पाई बाय 4 प्लस एक्स। क्लियर है? जस्ट अ मिनट, हाँ जी, लास्ट वाली स्लाइड रिपीट करनी है, एक मिनट। कौन सी, ये वाली या ये वाली, दिस वन? देखो हमारे पास ये था टेंजेंट ऑफ 5x की पावर 1 by 3, राइट। अब हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और टेंजेंट fx अपॉन fx ये हो, तो वी कैन राइट इट एज 1। क्लियर, तो हमने क्या किया, fx क्या था, 5x की पावर 1 by 3, हमने इसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये हमने डिवाइड कर रखा है, ये हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। क्लियर है? लाइकवाइज यहाँ पे fx क्या था, 3x स्क्वायर, इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड। क्लियर, लाइकवाइज इन द डिनोमिनेटर एंड वी विल गेट दिस, क्योंकि ये 1 को अप्रोच कर जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, नीचे भी फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, एंड यू विल गेट, कट करके आपको ये आंसर मिल जाएगा भाई। सब्स्टिट्यूशन वाली देखो, जब भी हमारे पास ऐसे दे रखा हो ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक है, और हमारे को इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है, जैसे वहां पे 0 by 0 फॉर्म मिली थी, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि हमें ए प्लस एच, मतलब वो जो हम आर एच एल और एल एच एल नहीं करते थे, ठीक है, तो क्या करना है, या तो हम ये पुट कर लेंगे या फिर ये, टू गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? h tends to 0 f of a plus h, या फिर लिमिट h tends to 0 f of a minus h। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो, लिमिट x tends to पाई बाय 4 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन x, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, x टेंड्स टू, ये a ही तो था पाई बाय 4, तो हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये रिप्लेस किया जैसे लास्ट वाले में सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। नीचे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर से सेम पाई बाय 4 प्लस एच, एच है ना अब, एच। क्लियर है? यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। नाउ यू कैन सी कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। यस और नो एवरीवन? तो हमारे पास न्यूमरेटर में तो ये हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हुआ भाई, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। यस और नो? यहां तक क्लियर? किसी को डाउट इसमें? टेंजेंट ऑफ a प्लस b यहाँ पे लिख रही हूँ भाई, यहाँ पे क्या होता है, टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b।
एंड साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है जी? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। इज दैट क्लियर? यही यूज किया है यहाँ पे। क्लियर है सबको? तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या बन गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है ना। 1 प्लस टेंजेंट h अपॉन 1 माइनस टेंजेंट h, क्योंकि यहाँ पे भी पाई बाय टेंजेंट पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में था। इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट 1 माइनस अंडर रूट 2 साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2 कोस h, फिर से यहाँ पे कोस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2 साइन h। ये बन गया हमारे पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 माइनस टेंजेंट h माइनस ऑफ 1 प्लस टेंजेंट h। ये तो बना न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा? 1 माइनस कोस h, क्लियर, माइनस ऑफ साइन h। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अब हम चेंज करेंगे इसको। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, दिस इज माइनस ऑफ टेंजेंट h माइनस ऑफ दिस, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट h। क्लियर है सबको? यहां से हमारे पास क्या बन, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस टेंजेंट h को। क्लियर? नाउ यू कैन सी ये हमारे पास क्या बन रहा है? 1 माइनस कोस थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। ठीक है, इधर से हमारे पास क्या बनेगा? साइन h को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 साइन h बाय 2 कोस ऑफ h बाय 2, ये लिख दिया मैंने। नाउ यू कैन सी कि भाई ऊपर हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या दिक्कत देगा? यहां से फिर से ये 0 बाय 0 फॉर्म ही बन रही है, क्योंकि जस्ट अ मिनट, फिर से ये 0 बाय 0 फॉर्म ही बन रही है, राइट? तो अब हमारे पास ये क्या बन रहा है? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज माइनस 2 से पहले तो ये कैंसिल आउट करते हैं कि ये 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, इधर से भी हटाया, इधर से भी, इधर से भी, तो हमारे पास अब क्या बन गया है भाई? माइनस ऑफ टेंजेंट h अपॉन साइन h बाय 2 लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचा? साइन h बाय 2 माइनस ऑफ कोस h बाय 2, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था? 1 माइनस टेंजेंट ऑफ h। ठीक है, अब हम कैसे लिख सकते हैं? फिर से h से मल्टीप्लाई, h से डिवाइड, फिर से h बाय 2 से डिवाइड और h बाय 2 से मल्टीप्लाई टू गेट अपना वही सब्सटीट्यूशन। ये अप्रोच करेगा 1 को, ये अप्रोच करेगा 1 को। ठीक है, तो ये बना माइनस 1 अपॉन, क्योंकि माइनस साइन पहले से है, साइन h बाय 2 हो जाएगा 0, कोस h बाय 2 इज माइनस 1, ये h बाय 2 था हमारे पास, दिस विल बिकम 2, ऊपर जाके इस h से ये वाला h कैंसिल आउट जो मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे बन रहा है 1 माइनस दिस, so ultimate we will get minus 2 upon minus 1 which is 2, so limiting value of this function इसकी 2 आएगी। is that clear to everyone? नोट कर लो भाई सारे, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। अगर नहीं आएगा जहां से समझ तो बताना कि ये वाला स्टेप समझाना है। कर लिया नोट? कहां से रिपीट करना भाई? देखो सबसे पहले हमने क्या किया? इसको सब्सटीट्यूट करा, सब्सटीट्यूशन लगाया, x को हमने सब्सटीट्यूट करा पाई बाय 4 प्लस h में, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे भी,
ठीक है। फिर टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। क्लियर। ऐसे ही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, दैट इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है। नाउ यू कैन सी कि भाई टेंजेंट पाई बाय 4 तो 1 होता है, तो जहां जहां पे टेंजेंट पाई बाय 4 था वहां वहां पे 1, तो ये बन गया ऊपर तो 1 प्लस टेंजेंट एच अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एच। क्लियर है। डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 4 और कोस पाई बाय 4 1/√2 होता है, वही सब्सटीट्यूट कर दिया। क्लियर। नाउ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसकी दोनों के साथ, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस एच बचेगा माइनस साइन एच बचेगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में अपने पास एलसीएम लिया तो दिस विल बिकम 1 माइनस टेंजेंट एच माइनस ऑफ दिस। नाउ यू कैन सी 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस का टेंजेंट एच माइनस ऑफ टेंजेंट एच विल बिकम 2 टाइम्स। नीचे 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। क्लियर। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉमन निकाल के यहाँ पे हमारे पास बचा ऊपर माइनस टेंजेंट एच, साइन एच बाय 2 दोनों में कॉमन था, यहाँ पे भी बाहर निकाल दिया। साइन एच बाय 2 एक बार बच गया, यहाँ पे कोस एच बाय 2 बचा। क्लियर। नाउ न्यूमरेटर में हम अभी अभी प्रॉपर्टीज जो पढ़ के आए हैं वो यूज कर सकते हैं ना, एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड। नीचे हमने एच बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, एच बाय 2 से डिवाइड करा। ठीक है। ये हमारी जो ये वाला ब्रैकेट था ये तो अप्रोच करेगा 1 को, लाइकवाइज ये वाला भी अप्रोच करेगा 1 को। इस वाले एच से ये वाला एच कैंसिल आउट, 2 विल बिकम लाइक दिस। बाकी तो सारी अब h टेंड्स टू 0 सब जगह पुट किया है, साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1, टेंजेंट 0 इज 0, you will get 2 answer. Is that clear to everyone? चलो जी। नाउ अब हम चलते हैं ई पे। ई पार्ट, जब हमें कुछ एक्सपेंशंस यूज करने पड़ेंगे। एक्सपेंशंस में कौन कौन से आपको याद रखने होंगे, बेसिक बेसिक वाले, वो है ए की पावर एक्स। पहले ई की पावर एक्स वाला देखो। ठीक है। ई की पावर एक्स को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही जब ई रिप्लेस होगा ए से, तो हमारे पास एक्सपेंशन सेम है, बस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, एल एन ए, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में एल एन स्क्वायर है। एल एन मतलब लो बेस ई। क्लियर। ऐसे ही एक्स की पावर 3 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एल एन क्यूब ए। इज दैट क्लियर, ये दोनों एक्सपेंशन। थर्ड, एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब, अल्टरनेट माइनस साइन, एंड फिर वही एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 फिर एक्स क्यूब बाय 3 एक्स की पावर 4/4 लाइक दिस। ये लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है ओड पावर्स वाला, दैट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ओड पावर्स विद ओड पावर वाले से ही हमने क्या करना है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है साइन में, और साइन हमारे अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस लाइक दिस। कोस की बात करूं तो कोस में दिस इज इवन पावर्स एंड दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल। साइन विल बी अल्टरनेटिंग लाइक प्लस माइनस लाइक दिस। इन केस ऑफ टेंजेंट एक्स तो हमारे पास आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 2x की पावर 5/15। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बस ये 3 तक ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा पावर्स में। 3 तक की आप करोगे, यहीं तक की यू कैन सॉल्व इट द क्वेश्चन। क्लियर। ये जो 7th वाला है ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, वो जो हम छोटी 11th क्लास में पढ़ते थे, NC0 NC1x NC2x square up to so on, this is the same expansion। ठीक है। बस NC1 NCR का वो खोल दिया फॉर्मूला। इज दैट क्लियर। ये 7 एक्सपेंशन एक बार नोट करो, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से करो नोट।
Is it noted, everyone? ये भी नोट कर लो प्लीज. चलो जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे. अब यहाँ देखो, इसने क्या बोला कि इसको, इसकी लिमिट बताओ. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब. अभी अभी तो हम एक्सपेंशन देख के आए हैं कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, है ना, अपॉन एक्स क्यूब. नाउ यू कैन सी कि एक्स से ये वाला एक्स विल बी कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 3 फैक्टोरियल. दिस इज भाग, क्योंकि माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर. और डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स क्यूब. तो जब हम इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/3 फैक्टोरियल, है ना. इसको करेंगे तो दिस इज 1/5 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन. जब आप एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट पुट करोगे तो दिस विल अप्रोचिंग टू 0. ठीक है, एंड फर्दर तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/3 फैक्टोरियल विल बी द आंसर, दैट इज 1/6. इट विल बी द आंसर. बस इतना सा था. यस, 1/6 इज द आंसर. वेरी गुड, जिन्होंने भी रिप्लाई किया है, वेरी गुड. ठीक है, इफ यू नो द एक्सपेंशन यू कैन इजीली सोल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. कर लिया ये नोट सबने? इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी जब लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है और वो 2 के बराबर है. ठीक है, लिमिट अब उसने हमें दे रखी है, हमें ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है. नाउ यू कैन सी कि भाई ये नीचे वाला तो 0 को अप्रोच कर रहा है. अगर ऊपर वाला कोई फाइनाइट नंबर हो गया तो लिमिट फिर फाइनाइट नहीं रहेगी हमारे पास, है ना. तो ऊपर वाला न्यूमरेटर को भी तो किसको अप्रोच करना पड़ेगा, 0 को ही. मतलब इसकी वैल्यू शुड बी 0, क्योंकि फाइनाइट है. नीचे वाला अप्रोचिंग टू 0 तो ऊपर वाला भी अप्रोच करेगा फिर 0 को. जब आप e की पावर 0 करोगे इट विल बिकम 1. फिर माइनस बी कोस 0 इज 1 प्लस सी ई की पावर 0 इज 1, दैट इज इक्वल टू 0. यहां से हमारे पास क्या आया, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड b विल बी इक्वल टू a प्लस सी. इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1. हमारे पास ये एक्सपेंशन क्या बना फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x माइनस a प्लस सी, b की वैल्यू पुट कर रही हूँ, cos x प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स. क्लियर. नाउ जब अब आप एक्सपेंशन इसके लगाओगे किसके बराबर आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन माइनस a प्लस सी कोस x का एक्सपेंशन इज इवन पावर्स, राइट. ये था 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. ऐसे ही सी ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जहां जहां पे एक्स है उसको माइनस एक्स से ही रिप्लेस करना है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन अपॉन एक्स इंटू हमारे पास साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था, ओड पावर्स, लाइक दिस. क्लियर. सबके एक्सपेंशन लिख दिए. नाउ यू कैन सी कि a जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a माइनस a विल बी कैंसिल आउट, कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, इधर c माइनस का, इधर प्लस का c, दैट विल बी कैंसिल आउट. तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो गई. अपने पास टर्म्स कौन सी बच गई, अब x की टर्म्स. इधर से हमारे पास क्या आया भाई, x की टर्म्स देखेंगे तो a इंटू एक्स. क्लियर. इधर से क्या आया, माइनस सी टाइम्स ऑफ x, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो दिस विल बिकम a माइनस सी
इंटू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखते हैं तो इट विल बिकम ए, ये रही ए इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनी माइनस ऑफ ए माइनस सी, क्योंकि ये वाली मल्टीप्लाई होगी विद दिस, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सी टाइम्स ऑफ दिस लास्ट वाली टर्म से प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो भी बनेगा दैट इज एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, क्लियर, अपॉन यहाँ पे देखो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स बाहर कॉमन निकाला है डिनोमिनेटर में, दिस विल बिकम लाइक दिस, एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब अपने पास लिमिट थी फाइनाइट, जब आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये a माइनस सी बाय एक्स टाइप कुछ बचेगा, ठीक है, वो कह रहे हैं लिमिट फाइनाइट है टोटल एक्सपेंशन की, एक्सप्रेशन की, तो इट विल बिकम, इसका मतलब a माइनस सी विल बी 0, तो a इज इक्वल टू सी, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर इनफाइनाइट लिमिट देगा, इनफाइनाइट वो कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है इसकी लिमिट तो 2 के बराबर चल रही है हमारी, क्लियर। अब यहां से हमारे पास आया सेकंड दिस, तो यहाँ पे क्या था भाई, 2a प्लस 2c इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर में इसको रख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस इज 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के डिनोमिनेटर में आप एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स आएगा, दैट विल अप्रोचिंग टू 0, फर्दर एक्स की पावर बढ़ती जा रही है तो फिर अप्रोच करेगा 0 को, तो हमारे पास क्या बन गया, अब यहाँ से b विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो b विल बी, यानी कि a प्लस सी विल बी इक्वल टू कितना, 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, कैसे आई, क्योंकि a इज इक्वल टू सी था और b किसके बराबर था, a प्लस सी के, दैट इज 2, तो ये आया है हमारी वैल्यूज, इज दैट क्लियर, yes, a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 1, very good, this will be the right answer, clear है सबको, नोट कर लो भाई। नोटेड, चलो जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन हमारा किस में आया हुआ है, जेई मेंस में 2024 का क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा साइन x प्लस बीटा कोस x प्लस log e 1 माइनस x अपॉन 3 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1/3, तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। अब हमें लिमिट दे रखी है 1/3 है, नाउ यू कैन सी फिर से कि नीचे वाला 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर वाला भी तो 0 को अप्रोच करेगा, है ना, तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हम लगाएंगे 3 प्लस अल्फा साइन x प्लस बीटा कोस x प्लस log e 1 माइनस x, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 ना, तो हमारे पास यहाँ से बीटा की, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 0, क्योंकि साइन x 0 हो जाएगा, प्लस बीटा log 1 0 इज इक्वल टू 0, तो बीटा विल बी इक्वल टू -3, क्लियर, फर्स्ट ये चीज आ गई हमारी। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम क्या लगाएंगे, अपना एक्सपेंशन, तो हम इसके एक्सपेंशन लिख सकते हैं, हम कैसे लिखेंगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास क्या आया 3 अल्फा साइन x का एक्सपेंशन क्या था, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर से x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, बीटा की वैल्यू क्या आई थी -3 एंड कोस x का एक्सपेंशन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, अभी अभी देख के आए थे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 अप टू सो ऑन, क्लियर, अपॉन 3 टेंजेंट x का एक्सपेंशन क्या था, ये था ना हमारा
दिस इज x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x की पावर 5 बाय 15 अप टू सो ऑन। क्लियर? नाउ यू कैन सी कि भाई नीचे से तो हमारा 3x कॉमन आ सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 अल्फा इंटू एक्स, क्लियर, माइनस दिस 3, यहां पे हमारे पास क्या बना, दिस इज 3 माइनस 3, दैट विल कैंसिल आउट कांस्टेंट टर्म। अब हम x की बात करते हैं तो अल्फा माइनस 1 टाइम ऑफ x। ठीक है, अब आप कोई भी एक्सपेंशन लोगे एक्स स्क्वायर का, जैसे हमारे पास बचा अब 3, यहां से हमारे पास क्या बचा, माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर कुछ एक्स क्यूब की वैल्यू आएंगी अप टू सो ऑन, अपॉन में हमारा 3x1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, 2x की पावर 4, ये चल रहा है। नाउ यू कैन सी लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, इसके डिनोमिनेटर में x को रखेंगे तो दिस विल बिकम 0 ना। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, इसको 0 होना पड़ेगा। तो अल्टीमेट हमारे पास अल्फा विल बी इक्वल टू 1, बीटा विल बी इक्वल टू -3, तो 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ -3, दैट विल बिकम 5। क्लियर? जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें ए बी की फॉर्म में था, इसमें किसमें, अल्फा बीटा की फॉर्म में, सो सी विल बी द राइट आंसर। हैव यू नोटेड एवरीवन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई। If it is noted, then do the thumbs up. अब हम बात करते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी। लिमिट एट इन्फिनिटी में हमने क्या करना है, x को रिप्लेस कर देंगे 1/x से। अगर हमारी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू 0 है ना, यही बोल रहा है वो। बाकी सारे क्वेश्चन सेम करने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x, तो आप y को एक बार पुट कर लो 1/x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x। तो यहाँ पे क्या आएगा, y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, अभी तो पढ़ के आए थे, दिस विल बिकम 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट हो तो हमें x को रिप्लेस करना है 1/x। ठीक है, इसके आगे फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, तो आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आना है घर से, दिस विल बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास।